और आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर और हमारा धन। सो अगर हम प्रभु के वचन में देखें इस कुंजी को, मत्ती की किताब 10 अध्याय और इसका 40वें पद में, कि परमेश्वर किस प्रकार से आप लोगों को आशीष देते हैं। आज हम उसके एक नियम को सीखने जा रहे हैं, एक आत्मिक नियम को। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कुंजी है। सो बहुत ध्यान से इस वचनों को आप सुनिएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हाँ, सुने ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने दास दासियों के विषय में बोला है, जो उसके चुने हुए लोग हैं उनके विषय में बोला है। प्रभु ने कहा, जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है, प्रभु यीशु ने कहा वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। सो उदाहरण के लिए इस समय मैं प्रभु का वचन प्रचार कर रहा हूं आप लोगों के आगे। तो अगर आप मुझे ग्रहण करते हैं तो आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, और अगर आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। 42 पद। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। देखो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और इन वचनों को मैं अपने अनुभव में 32 साल से देख रहा हूँ। प्रभु का वचन कहता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। सुने ध्यान से। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके दरवाजे पर सैमसंग कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, एक सेल्समैन आ जाए, और आपको वो मोबाइल बेच रहा हो, सैमसंग की वॉशिंग मशीन दिखा रहा हो, और तमाम सैमसंग कंपनी से जुड़ी टीवी वगैरह, फ्रिज, सब चीज़ें दिखाए, उसके वजह से बुक हो, कैटलॉग हो, और आपको दिखाए कि जनाब आप इसमें से कुछ भी चीज़ लीजिए, आपको इतना % छूट मिल जाएगा और आप ले सकते हैं। और आपको मालूम है, जब आप सैमसंग कंपनी का बर्थडे को देखते हैं, उसका आईडी कार्ड देखते हैं, और जो उसने शर्ट पहना हुआ उस पर सैमसंग कंपनी लिखा है, और जो उसके पास जितना भी मटेरियल है, जो बुक है, कैटलॉग है, वो भी सैमसंग कंपनी का है, तब आप वो सारी चीज़ें देखते हैं, और आप एक टीवी को देखते हैं, हाँ ये टीवी 40,000 का, ये मुझे लेना है। तो आप, वो कहता है कि आपको इतना पैसा देना होगा, और आप बिना कोई जांच पड़ताल करे, बिना कोई दुकान या शोरूम में गए, आप दरवाजे पे उस व्यक्ति को पैसा दे देते हैं, और वो कहता है कि अभी कुछ ही देर में आपको सैमसंग कंपनी की तरफ से टीवी आ जाएगा, आपका इतना इतना 2 साल का गारंटी है, ये सारी चीज़ें जो भी बेनिफिट है वो आपको बता के चला जाता है। और होता भी यही है, 1-1.5 घंटे के बाद आपके घर पर वो आ जाता है टीवी। तो आप विचार करें, सैमसंग कंपनी जो पूरा एक बड़ा एम्पायर है, उठकर आपके दरवाजे नहीं आया, परंतु उस कंपनी की ओर से एक प्रतिनिधि आया, एक सेल्समैन आया, और वो आकर कंपनी के तमाम बेनिफिट, तमाम प्रोडक्ट, तमाम चीज़ों की जानकारी वो आपको बता रहा है। अगर आपके दरवाजे पे सैमसंग कंपनी का आदमी आए और जो आपको बेनिफिट और जो छूट मिला, वो अगर आप उन बातों को बिना सुने उसे भगा दें, भाग जा भाई तू भाग जा, हमने तेरा नहीं सुनना कुछ भी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, आप उसे डांट के भगा दें, तो इसका मतलब है आपने अपने दरवाजे से सैमसंग कंपनी को नकार दिया। समझ पा रहे हैं? आपने नकार दिया। आप सैमसंग कंपनी में बाद में कांटेक्ट करेंगे, हमें आपसे फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, फिर वो सैमसंग कंपनी बोलेगी हमने तो आपके एरिया में उस दिन अपने सेल्समैन भेजे थे, क्या आपके दरवाजे पे हमारा सेल्समैन नहीं आया?
ये जो ऑफर मिल रहे थे, ये जो छूट मिल रही थी ना 40% की, वो तो हमारे सेल्समैन ने आपके दरवाजे पर आया होगा छूट देने के लिए, पर आपने उसे नहीं लिया। आप कहेंगे अरे यार आया तो था, पर हम सोचे कोई चोर उचक्का होगा, हमने भगा दिया। पर कंपनी कहेगी नहीं, हमारा तो काम ही यही है, हम सबके दरवाजे पे तो नहीं जा सकते, पर हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है, एक सेल्समैन जाता है, वो हमारे तमाम सामान की, तमाम प्रोडक्ट की जानकारी आपको देता है, तमाम ऑफर आपको समझाता है, और आपको समझ आता तो आप ले सकते थे, पर अब वो समय अब चला गया। हालेलुया। सो परमेश्वर का कोई भी जन, कोई भी दास जो अभिषिक्त होता है, वो परमेश्वर की ओर से एक रिप्रेजेंटेटिव है। यूं समझ लीजिए एक सेल्समैन है, प्रभु की ओर से भेजा गया है वो। तभी तो परमेश्वर का एक चुना हुआ दास कहते हैं उसे, जो परमेश्वर की ओर से जो चुना हुआ आया है। समझ लीजिए परमेश्वर का तमाम स्वर्ग आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। हालेलुया। प्रभु कहता है जो तुम्हें ग्रहण करता है। बहुत साधारण सी बात, प्रभु का दास कि आप व्यक्तित्व पे चले जाते हैं, शक्ल पे चले जाते हैं, दिखने में बड़ा छोटा, ये क्या बताएगा, कम उम्र है इसकी, ये हमें क्या बताएगा, अरे हम तो बड़ी जाति के हैं, ये तो छोटी जाति का है, हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, ये तो कम पढ़ा लिखा है, ये क्या बताएगा। और फिर पुरुषों में आदत होती है वो किसी औरत की सुनना ही नहीं चाहते। कोई लड़की अगर प्रभु की दासी आ जाए, वो उनको सिखाए, वो सीखना नहीं चाहते। मैन ईगो है भाई, हम तो सिखाने वाले हैं, सीखने वाले थोड़ी ना है। हम लड़की की बात को कैसे सीखें। हालेलुया। पर तुम जानते नहीं वह परमेश्वर का चुनावा पात्र है। जैसे सैमसंग कंपनी आपके दरवाजे पर आई, और वैसे ही स्वर्ग पूरा उतरकर उस व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। प्रभु का वचन, प्रभु की तमाम आशीषें, तमाम वरदान एक व्यक्ति में सिमटकर आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। आपको प्रभु का वचन बताता है, और प्रभु कहते हैं जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह है मुझे ग्रहण करता है, यानी प्रभु यीशु को ग्रहण करता है। और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को अर्थात पिता परमेश्वर को ग्रहण करता है। हालेलुया। सो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं परमेश्वर का दास इस समय आपको संदेश दे रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। आप प्रभु से चाहे कितना ही प्यार करें, कितना ही आप उसकी सेवा करें, कुछ भी करें, पर आप इस स्थान पर बैठे हैं और मैं इस समय जब संदेश दे रहा हूं ना, तो संभव है कुछ लोगों के मन में मुझे लेके गुस्सा होगा, शिकायत होगी, बातें होंगी, कड़वाहट होगी, तो वो मेरे संदेश पर है ना मन नहीं लगाएंगे, सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि उनके मन में तो मेरे प्रति गुस्सा है। आप आ तो गए हैं चर्च में प्रभु के नाम के बारे, हम तो भाई चर्च जा रहे हैं, अब किसी आदमी का मुंह नहीं देखते, हम तो सिर्फ परमेश्वर का मुंह देखते हैं, और हम तो परमेश्वर के लिए आए हैं। हम अपने पादरी के लिए, अपने याजक के लिए, हम अपने दीदी भैया के लिए नहीं देखते, हम तो बस प्रभु के लिए आए हैं। और ये सोचकर आप आए, परंतु परमेश्वर ने तो उसे एक अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना है। वो एक सेल्समैन है प्रभु का, वो आपके आगे खड़ा है, और जब वो संदेश दे रहा है तो आपके मन में जो शिकायतें हैं ना, उसके प्रति आपने उस संदेश को ग्रहण नहीं किया। आप आ तो गए प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए, उसकी आराधना को करने के लिए, पर दूसरे रूप से आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे तो आप पिता परमेश्वर को भी ग्रहण नहीं कर रहे। सो जब तक आपके मन में मुझे लेके या अपने स्थानीय प्रचारक के प्रति जब तक आपके हृदय में शिकायतें, जितने दिन, चाहे वो 3 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, जब तक आपने ग्रहण नहीं किया तब तक आप प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर पाए और पिता परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाए। ये बहुत सीक्रेट है। प्रभु आपको चाहकर भी उन्नत नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके मन में परमेश्वर के दास के प्रति
या दासी के प्रति आपके मन में शिकायतें हैं और आपको 3 महीना चर्च आते हुए हो गया और वो शिकायतें बनी हुई हैं, तब तक उन 3 महीनों में आप प्रभु से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। नई चीज ध्यान से सुनिएगा, आपका तरक्की, आपका अभिषेक, आपकी उन्नति थम जाएंगी, रुक जाएंगी, क्योंकि वचन में बहुत गहरी बात लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, और जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो पिता परमेश्वर को ग्रहण करता है। तो आप चाहे उतने दिन कितनी प्रार्थना करते रहिए, कितने उपवास करते रहिए, प्रभु आपकी एक भी नहीं सुनने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को चुना है आप तक उन तमाम चीजों को पहुंचाने के लिए। आप बाईपास भी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम प्रभु के दास को नहीं जानते, परंतु हम तो प्रभु को तो जानते हैं ना। हम डायरेक्ट प्रभु से मिल लेंगे, हम डायरेक्ट प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, प्रभु हमें बढ़ा देंगे। परंतु नहीं, प्रभु का तो वचन एक मैथमेटिक के तरह है, गणित की तरह है। जो बोलता है वो बोलता है, उसका उत्तर और आता ही नहीं है। 2 का 2 4 ही बनेगा, 5 कभी नहीं बनने वाला, 3 कभी नहीं बनने वाला। तो जो उसका गणित है वो गणित है। प्रभु ने तो अपने वचन में जो बोल दिया सो बोल दिया। हम एक और वचन में से एक देखेंगे, मत्ती की किताब, इसका 10 अध्याय और इसका 11वां पद। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वह योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ लो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। बस क्या कहता है? जिस किसी गांव या नगर में जाओ तो पता लगाओ। सुनो, प्रभु वो अपने प्रचारकों को, अपने नबियों को, अपने पास्टर्स को एक बात कहता है, जिस किसी गांव या नगर में जाओ तो पता लगाओ। क्या पता लगाओ? कौन योग्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कंडीशन रखा है, क्या पता करना है? कौन योग्य है। बेटा जा जाके घर घर में मेरा माइक लेके प्रचार मत करना, हैंडबिल मत बांटना। जब गांव या नगर में जाओ पता करो कौन योग्य है। और किस चीज के योग्य है? कि कौन योग्य है कि जब तक वहां से ना निकलो और वहीं पर रहो, और उस घर में प्रवेश करते हुए उसे आशीष देना। पहले पता करना कौन व्यक्ति है जो प्रभु के दास लोगों का आदर करना जानता है। कौन व्यक्ति है वो पता करना। कौन व्यक्ति है जो प्रभु से प्रेम करता है। कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर पर इतना विश्वास करता है कि उसके छोटे से छोटे दास को ग्रहण करता है। पता करना। और जिस घर में जब तुम जाओगे, जब पता कर लोगे और जिस घर में जाओगे ना, तो तब तक वहां से ना निकलना और वहीं पर रहना। और 12वां पद, और घर में प्रवेश करते समय उसे आशीष देना। घर में प्रवेश करते वक्त क्या करना? मैंने अभी क्या कहा? उस वजीराबाद के लोगों ने जब मुझे ग्रहण किया ना, मेरा मन हुआ मैं उसे आशीष दूं। मेरा मन हुआ, दिल से मेरा मन हुआ मैं इनके लिए कुछ करूं। मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ करूं मैं। बहुत कम मेरी लाइफ में वो मोमेंट आता है कि जब मेरे हृदय से वो आवाज उठे, चीखे मेरा मन, इसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। पतरस ने क्या कहा? सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर मेरे पास एक नाम है, यीशु नाम। और यीशु के नाम से मैं तुझे कहता हूं, चल खड़ा हो जा। हालेलुया। कई बार लोग मुझे अपनी भेंटें देते हैं, दशमांश देते हैं। अनगिनत लोगों ने मुझे अपने घर में खाने पे बुलाया है, पिलाया है, मेरी सेवाएं दी हैं, नया कपड़ा दिया है। मैं सबके लिए मैं प्रार्थना कर देता हूं, पर
आत्मा से, अंदर से वो चीख नहीं निकलती, मैं इसके लिए कुछ करूं। वो कब चीख निकलती है? उसके ग्रहण करने पर। उसने मुझे कितना आदर दिया, कितना प्यार दिया, वो अंदर से वो तड़प उठती है, इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनके लिए कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। और जब वो चीख निकलती है ना, जब तड़प निकलती है, तो परमेश्वर सिंहासन को छोड़कर उतर आते हैं। हालेलुया। लिखा है, और तब घर में प्रवेश करते समय उसे आशीष देना। 13वां पद, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, और यदि वह यदि योग्य ना हुए तो तुम्हारा कल्याण वापस आ जाएगा। कंडीशन है आशीष देने का। प्रभु का दास का स्वभाव है आशीष देना। मैंने क्या कहा? मेरी आत्मा से भी चीख निकलती है, इन्हें आशीष दूं। और जो कोई मुझे कपड़ा देता है, खाना खिलाता है, मेरा आदर करता है, मैं तो भी उसके लिए दिल से प्रार्थना करता हूं, हाँ प्रभु इन्हें आशीष दे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिल से प्रार्थना नहीं करता, दिल होता है, मेरे बच्चे हैं, मेरी कलीसिया के लोग हैं, करता हूं। पर कोई तड़प लगा जाती है, ओ प्रभु आप आ जाइए अब बस इस परिवार के लिए। वो अलग, वो मेरी लाइफ के बहुत कम मोमेंट ऐसे हुए हैं, पर जिन लोगों को मैं आशीष देते हुए प्रार्थना करता हूं, प्रभु इन्हें आशीष दे, परमेश्वर इनके लिए भला कर, तो प्रभु अपने वचन में कहता है ये भलाई, ये आशीष तू जो बोल रहा है ना, ये बेटा एक शर्त है। और ये शर्त क्या है कि वो तुझे किस आधार पर ग्रहण कर रहे हैं। वचन में देखो साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हें ग्रहण करेगा तुम्हारा दिया हुआ कल्याण उन पर पहुंचेगा और उन पर बना रहेगा। और यदि वह योग्य ना हुए, यानी कि उन्होंने तुझे खाना तो खिलाया, भेंट भी दिया, परंतु तुझे ग्रहण नहीं किया, तो प्रभु कहता है तो तुम्हारा दिया हुआ आशीष वापस लौट जाएगा। उसका जीवन, उस व्यक्ति का जीवन ज्यों का त्यों बना रहेगा। 14 पद, और जो तुम्हें कोई ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल भी झाड़ डालो। पांवों की, फिर उनसे सेवाएं मत लो। कोई तुम्हारे पे ध्यान नहीं दे रहा, अब उनसे सेवाएं लेना बंद कर दो। मेरे जीवन काल में बहुत मौके ऐसे आए। एक रोजरी स्कूल की टीचर थी, मार्क ने मुझे बोला, भाई मार्क ने, भैया वो परमेश्वर के वचन की बहुत प्यासी है। उसको जब मैंने प्रभु के वचन सिखाए, उसने कहा तुम्हारा पास्टर कौन है, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है, मैं उन्हें अपने घर में बुलाना चाहती हूँ। मिक्की ने मुझसे जिद की, भैया प्लीज आप चला करें उसके घर में। वो रोमन कैथोलिक की है, पर प्रभु के वचन की बहुत भूखी है। मैं एक सप्ताह गया, बड़े ध्यान से सुना, दूसरे सप्ताह गया और ध्यान से सुना, तीसरे सप्ताह गया तो खाना तो किचन में काम कर रही है, मैं वचन प्रचार कर रहा हूं। वचन प्रचार वो ही और मैं अकेले होते थे, और उसकी बच्ची होती थी। मैं वचन प्रचार करता हूं, वचन प्रचार कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं उसे सिखा रहा हूं, उसका बच्चे कहते हैं अरे बेटा ये ऐसे नहीं करते, बेटा देखो ऐसे नहीं करते, छोड़ो 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 उसको। हाँ भैया क्या कह रहे थे आप? फिर मैं उन्हें वचन बोलना शुरू किया। फिर वो मेरे को बात देती, फलानी देख बच्चे का दूध का टाइम हो गया है, जा जल्दी से दूध दे दे से। हाँ भैया आप क्या कह रहे थे? मुझे बोलता बड़ा अजीब लग रहा, मैं सिखा रहा हूं, अच्छा ध्यान नहीं दे रही। पर मालूम है जब मैं जाता था आज से 25 साल पहले, तो वो हर विजिट पे मुझे 1000 रुपए देते थे। कितना? 1000 रुपए, क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना से अन्य भाषा पाया था। पहले ही हफ्ते अन्य भाषा मिल गया था उसे। हाँ पावरफुल है बंदा, ये दान वरदान है। 1000 रुपये तो बनता है इसका, 1000 रुपये। और मेरे को मेरे घर का खर्चा पूरे महीने भर का 2000 में निपट जाता था। 2 विजिट करूं तो 2000 में मेरा महीना का खर्चा। मेरी अच्छी डोनर थी, पर तीसरे चौथे हफ्ते में जब मैंने देखा ना वचन पे ध्यान नहीं दे रही, मैंने जाना बंद कर दिया। उसने मार्क को बोला, नेल्स भैया को बोलो आए मेरे घर में प्रार्थना करने, आए मेरे घर। उसे लगा था नेल्स भैया आए मेरे घर में, मेरे को अन्य भाषा मिल गया, अब तो मेरी कायाकल्प हो जाएगी, मैं जो चाहूंगी मिल जाएगा। भैया को 1000 रुपए दूंगी, भैया दिल से प्रार्थना क्या करेंगे मेरे और मेरे परिवार के लिए, हमारे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा। उस समय मुझे 1-1 रुपए की जरूरत होती थी, पर मैं फिर भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दे रही थी। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने।
और तुम्हारी बातें ना सुने। उसने सुनना बंद कर दिया था। जब सुनना बंद कर दिया, मैंने जाना बंद कर दिया। हालेलुया। तोमर कॉलोनी की जो कलीसिया मेरी कैसे बनी, जिसे बहन ज्योति संभालती है। पहले मैं एक परिवार में जाता था, वहाँ बहुत भीड़ होने लग गई। उनका धोबी का काम था, बहुत भीड़ होने लग गई, बहुत लोग आने लग गए। एक दिन उस व्यक्ति ने मुझे कहा, जिसके घर प्रार्थना होती थी, भैया जी लोग नाराज हैं आपके आने से। मैंने कहा क्यों? लोग तो आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, नाराज क्यों है? कह रहे भैया उनको ये लगता है आप आते हैं, आपके लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ता है, जबकि चाय नाश्ता तो वही व्यक्ति बना रहा था अपने परिवार में। आपको भेंट देना पड़ता है, जबकि वही परिवार मुझे भेंट दे रहा था। आपको भेंट देना पड़ता है, इसलिए अब लोगों ने मना कर दिया है आपको आने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मैं 1-2 सप्ताह नहीं गया। फिर मुझे ज्योति की मम्मी के द्वारा अम्मा जी आई, यानी प्रदीप की मम्मी आई, और प्रदीप के पेट पे दर्द था। मैंने प्रार्थना किया, वो ठीक हो गया। तो प्रदीप की मम्मी ने मुझे कहा भैया आप हमारे क्षेत्र में आए। मैंने कहा आया तो था, फलाने के घर में आपके कलीसिया ने, आपके वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा आप मेरे घर में प्रार्थना करें। फिर मैं अम्मा जी के घर जाने लग गया। उन दिनों में मैं साइकिल पे जाता था और मैंने सीख लिया। मैंने कहा अच्छा लोग है ना भेंट लाने की वजह से टूट जाते हैं, या मैंने नहीं करना। मैंने अम्मा जी को बोला, मैंने कहा अम्मा जी मुझे सिर्फ पानी पिलाना, खाना चाय कुछ नाश्ता नहीं, मुझे पानी पिलाना, और लोगों को बोल देना और आप भी मुझे भेंट मत देना, मुझे 1 रुपया भेंट नहीं चाहिए, बस प्रभु का वचन सुनो। मेरे पास चर्च नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं थी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, परंतु मैं क्या कहता था लोगों को, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप वचन सीखो, बस वचन। प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, और जो तुम्हें ना सुने उस घर के पैरों की धूल झाड़ देना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सदोम और अमोरा से भी भयानक हाल उस नगर और उस परिवार का होने जा रहा है। हालेलुया। मेरी एक बार शादरा में मीटिंग हुई। ये गवाही आपने आज तक नहीं सुनी होगी, सुनिए ध्यान से। मेरी एक बार शादरा में मेरी चंगाई सभा हुई। वहां एक फल को बेचने वाला एक व्यक्ति था, और पहले दिन ही उसने कमर के दर्द से चंगाई को मैं आराम पाया। दूसरे दिन आया, जिस परिवार ने मेरी चंगाई सभा कराई थी, मैं उस परिवार में बैठा था। मैं शाम को 6 बजे चला गया, क्योंकि वो परिवार पहले मेरा चाय नाश्ता करते थे। मुझे वो बोलते थे भैया आप जल्दी आ जाइए। तो 6 बजे मेरी प्रार्थना होनी थी, मैं समय पर पहुंच गया, मेरा चाय नाश्ता चल रहा है। और जिस व्यक्ति जो फ्रूट जो बेचता था, उस परिवार के लोगों ने बोला भैया ये सुबह से आपका वेट कर रहा है, या आदमी आपसे मिलना चाहता है। मेरा मन टूट गया। मैंने कहा सुबह से क्यों वेट कर रहा है? इसको बोला नहीं कि मैं शाम को आऊँगा? कह रहे नहीं, सुबह 7 बजे से हमारे दरवाजे पर आके खड़ा हो गया है और कहता है जो आपके घर में आते हैं प्रार्थना करने बीमार लोगों के लिए, मुझे उनसे मिलना है। तो हमने इसे बोला कि भाई तू चला जा, वो तो शाम को 6 बजे आएंगे। तो ये कहता है नहीं, जब वो आ जाते हैं तो सारे लोग उन्हें घेर लेते, मेरी बात नहीं हो पाएगी। मैं चाहता हूँ जैसे ही वो आए ना, मैं सबसे पहले उन्हें मिलूँ। तो मेरा इंतज़ार कर रहा। जब मुझे बताया गया कि लगभग 12 घंटे होने को हैं, ये एक टांग पे खड़ा होकर मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैंने उसे बुलाया। मैंने कहा आप आओ, और मेरे आंसू आने लगे, मैं टूटने लगा। मैंने कहा क्या चाहते हो, क्या मिलना चाहते हो, क्या बात है? वो रोने लगा। कहता मेरी 12 साल से मेरी कमर में दर्द था, मैं सो नहीं पाता था। कल जब आपने कहा कि आप अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो, मैंने हाथ रखा, मैं तुरंत चंगाई पा गया। रोते हुए कहता 12 साल बाद मैं कल पहली बार नॉर्मल हो सोया हूँ, अच्छी गहरी नींद ली, नहीं तो आज तक मुझे दर्द होता था। मैंने कहा अच्छा तो और क्या कर सकते बताइए? मुझे सुन के खुशी लगी। मैंने कहा बताओ, प्रभु ने काम किया है। फिर वो रोते रोते उसने मेरे पैर पकड़ लिए, मैंने अपने पैर छुड़ाने लगा। मैंने कहा क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो? कहते आप चल कर मेरी पत्नी को भी चंगा कर दो। मैंने कहा उन्हें क्या हो गया बताइए? कहते हैं हम लोग बनिया फैमिली से हैं, चांदनी चौक में हमारी कपड़े की दुकान हुआ करती थी, अरबों खरबों पैसा था हमारे पास, करोड़ों रुपया था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। कह रही मेरी पत्नी को अचानक लकवा हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, लकवा हो गया, और आज लगभग 20 साल से लकवे से ग्रसित है। आप चलिए उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो जब मैंने उसे चलने के लिए बोला मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, और मैं जा रहा हूँ, उसने मुझे रास्ते में ही छोड़ दिया और घर बड़ा तेजी से भागा।
मेरे साथ 20-25 लोग हैं, तमाशा देख रहे हैं। अरे कल तो इसने प्रार्थना किया था, लोग इतने ठीक हुए थे। अब ये, उस व्यक्ति का नाम था सुदामा, अब ये सुदामा के घर जा रहा है, उसकी बीवी के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। अब देखते हैं क्या होगा। हुजूम लग गया देखने के लिए। मेरे साथ साथ लोग चल रहे हैं। मैंने साथ वाले लोगों से पूछा इसका घर कहाँ है। उन्होंने कहा हमें पता है भैया, हम आपको लिए जाएंगे। और वो मुझे उसके घर ले गए। जब मैं गया तो एक बड़ा लकड़ का ऊंचा तख्ता था, मुझे उस पर बैठने को उसने कहा भैया बैठ जाइए। मैं उस पर बैठा। छोटा कमरा होगा, 8 बाय 10 का, बस छोटा सा कमरा। मैं दीवान पर बैठ गया। उसकी पत्नी बीमार यहाँ बैठी हुई, लकवे से ग्रसित। और वो जो चला करती थी लक्कड़ के पटरे पे चलती थी, छोटे छोटे पहिए थे बैरिंग के, वो उस पर घसड़ घसड़ के चलती थी पूरी शादरा की गलियों में। वो व्यक्ति बताने लगा हम चांदनी चौक के व्यापारी लोग थे, मेरा सारा पैसा मेरी पत्नी के इलाज में ख़त्म हो गया। मैं बॉम्बे, मद्रास, बाहर के देशों में गया, सब पैसा ख़त्म हो गया, मेरा व्यापार ठप हो गया, पर मेरी पत्नी नहीं चंगी हो पाई। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ठीक हो जाए। जैसे आपने कल मेरे कमर के दर्द को ठीक कर दिया, ये भी ठीक हो जाए। और उसने लाकर, जैसे ही मैं आया ना, तो मेरे आने से पहले पहले उसने नई चादर उस पर बिछा दी थी और घर में झाड़ू मार रहा था। जब मैं दरवाजे पर आया तो मुझे कहता है 1 मिनट भैया आप रुक जाइए। उसने झाड़ू मारी और मुझे बैठाया, और बैठते के साथ मुझे प्यास लग रही थी, पर पेप्सी मेरे हाथ में दी ऑनर के रूप में। पेप्सी तो आप भी पिलाते हैं, उसने भी दी मेरे हाथ में। और जो वो बता रहा है, मेरा मन टूट गया। मैंने अभी आपको क्या कहा, बहुत कम लाइफ में मेरे होता है जब चीख निकलती है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने बोतल साइड में रखी और मेरे आंसू गिरने लग गए उस परिवार को देखकर। मैंने उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाया और मैंने कहा बहन मेरे हाथ को पकड़ ले। उसने हाथ को पकड़ा। मैंने कहा ये मेरा हाथ नहीं है, मेरे प्रभु यीशु का हाथ है, और देख मेरा प्रभु यीशु अब तुझे खड़ा करने जा रहा है। मैंने कहा ले खड़ी हो, और मैंने उसे खड़ा करना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके जोड़ खुलते चले गए और वो यूं करके अपने पैरों पर खड़ी होती चली गई। पूरा पैर खड़ी हो गई। लोग दरवाजे पर थे और देख रहे थे, मुंह खुले के खुले रह गए, ये कैसे खड़ी हो गई है। सीधी खड़ी हो गई। मैं खुद आश्चर्यचकित था कि कैसे खड़ी हो गई। परंतु फिर मुझे याद आया, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है वह मुझे ग्रहण करता है। उस लड़के ने, उस व्यक्ति ने लगभग 12 घंटे तक खड़े होकर मेरा इंतजार किया। रास्ते में इतना आदर और इतना प्यार मुझे देना चाहता था, उसने रास्ते में ही मेरा साथ छोड़कर अपने घर की तरफ भाग गया वो, ताकि मैं उस प्रभु के दास को एक नई चादर पर बैठाऊं, घर साफ कर दूं, क्योंकि वो आ रहा है। जैसा उस झारखंड की बस्ती के लोगों ने किया था, वैसे उस व्यक्ति ने किया। एक प्रभु का दास आ रहा है मेरे घर पर। उसने ऑनर किया और प्रभु ने उसके घर में वो आश्चर्य कर्म किया, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से झूठ नहीं बोलता है। वो कहता है जो मेरे छोटे से छोटे दास को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वहां मैं आ जाता हूं, और जब मैं आ जाता हूं वहां मेरा पिता भी आ जाता है। मैंने उस लकवे से मारी औरत को चंगा नहीं किया, वरन मेरा प्रभु यीशु मसीह आ गया था, जिसे ने मुझे, मेरे मन को इतना बेचैन किया ये शब्द कहने के लिए, बोलने के लिए, और उसने उकसाया मुझे ये कहने के लिए कि ये क्या है, कि ये तेरा हाथ नहीं है, ये मेरे प्रभु यीशु का हाथ है, इसे पकड़ ले। और वो उसी कुछ ही पलों में वो खड़ी हो गई, और उसको फिर मैंने दीवान पर वहाँ बैठाया एक गवाही के लिए। मैंने उसे बोला, मैंने कहा कभी तुम इस दीवार पर बैठी हो? कह रही, रोते हुए कहती औरत, ये मेरा ख्वाब था इस पे बैठने का, और प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। बस्ती के लोग, शादरा के लोगों में हूम मच गई, किसने आके उसे चंगा कर दिया। गलियों में शोर मच गया, सुदामा की औरत खड़ी हो गई है, सुदामा की औरत। लोग घर छोड़ छोड़ के उसे देख कर आने लगे, और उसकी गवाहियों को जब मैं सुनता, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को देखता और कहता मेरे प्रभु ने कितना अद्भुत काम किया है। जो आज से 2000 साल पहले जब वो लंगड़ों को चलाता था, तब भी बस्तियों में ऐसे ही यीशु का हल्ला होता था, और आज भी हो रहा है। आशीष पाना केवल आपके ऊपर निर्भर करता है, केवल आपके ऊपर। आप कैसे एक प्रभु के दास को आदर देते हैं,
आपके स्थानीय प्रचारक, जो भी दीदी भैया आते हैं, आप उनको कैसे ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, कैसे उन्हें ऑनर देते हैं। जब आप उन्हें हृदय से ग्रहण करेंगे, आप ये नियम बना लें, ये कानून बना लें कि आप प्रभु के दास को इज्जत देंगे, आप प्रभु के दास का ऑनर करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। जब आप प्रभु के दास की इज्जत करेंगे तो परमेश्वर को आशीष पाएंगे। परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के आपके पास आएगा आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया।